इट्स अ ब्लेसिंग टू बी बैक ऑन द शो जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई है। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उस पर वर्क किया और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई, जहाँ तक जा पाया गया। उसके बाद हर इंसान के मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत इफेक्ट हुआ। Okay, so firstly, welcome to IWM World. Big congratulations for this. How much excited you are being a part of Roadies again? रोडीज के साथ अगर मुझे अगले 20 साल भी काम करना पड़े और मुझे अगर ऑफ़र आता है तो मैं करूँगा, बिकॉज रोडीज इज़ सच अ जर्नी जहाँ से मेरी कहानी की शुरुआत हुई है। और ये एक दिल का रिश्ता है, एक पर्सनल इक्वेशन है रोडीज के साथ एंड द चैनल के साथ। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी बैक ऑन द शो जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई है। तो आई एम जस्ट ग्लैड अबाउट द फैक्ट कि मुझे फिर से बुलावा आया और मैं फिर गया और साउथ अफ्रीका में हमने इस एक्सपीरियंस फिर से लिया विद सोनू सर। तो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉल गेम। जो सोच के गए थे वो कुछ और था, जो मिला वो कुछ और ही था। तो काफ़ी मज़ेदार। कौन सा एक ऐसा स्टंट था जो आपको काफ़ी टफ लगा है, थॉट कि नहीं हो पाएगा? स्टंट तो नहीं था, द फैक्ट दैट हमें अपने दोस्तों के साथ खेलना था और द फैक्ट दैट बडी पैर के साथ खेलना था। बसीर को अगर आप पूछो, आपने अगर मेरे पिछले शोज़ देख रखे हैं, मैं इंडिविजुअल परफॉर्मर हूँ, मैं आता हूँ, फाड़ता हूँ, चला जाता हूँ। इस बार मुझे अपनी गेम की चाबी किसी और के हाथ में दे के, भाई तू साथ चल, भाई साथ कर, भाई ऐसे, भाई वैसे करना था। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा माइंड एग्जॉस्टिंग हो गया था, मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया था। बट कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उस पर वर्क किया और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई, जहाँ तक जा पाया गया। और बहुत ज़्यादा मज़े आएगा आपको देखने में कि मैंने इस सीज़न कैसे डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए आगे निकला हूँ। एज अ बसीर कितना चेंज आपने अपने आप में महसूस किया फ्रॉम द रोडीज फर्स्ट एपिसोड टिल नाउ? 5 साल में मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा रही है। मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि मैं जो कल था मैं आज नहीं, जो मैं आज हूँ मैं कल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं हर दिन सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप पे वर्क करूँ और एक बेटर इंसान बनूँ जो मैं आज हूँ उससे। तो इस जर्नी पे भी मैं खुद अपने आप से सरप्राइज था कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद हर इंसान के मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत इफेक्ट हुआ। उसके बाद हमें खुद को पता नहीं था कि हम किस जोन में जी रहे हैं, हम कितने चेंज हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इस सीज़न पे आने के बाद, इस शो के करने के बाद आई रियलाइज दैट मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं एंड आई लाइक द चेंजेस आई हैव हैड। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी एक रियलाइजिंग वाली जर्नी थी, बहुत मज़ेदार। बसीर, अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी शो, व्हाट यू वांट टू डू, वेयर वी कैन सी यू नेक्स्ट? Maybe you can see me in music videos, मेरे खुद के रैप वीडियोज़ मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मे बी दैट थिंग विल वर्क। और शायद और रियलिटी शोज़। एक्टिंग स्पेस का पता नहीं है क्योंकि मैंने आज तक किया नहीं है। अगर आता है, मैं कुछ करता हूँ तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और मैं शायद और भी कंटिन्यू करूँ। So there was buzz also, you will be part of many shows, many OTT shows. So Yeah. is there any hope? There's always hope. I mean, मुझे इससे पहले भी कुछ फ़ोन्स आए थे बट वो क्रैक नहीं हो पाया। तो इस बार आई एम होपिंग कि अब वापस रियलिटी शो करने की जो मूड में मैं आ चुका हूँ, तो इसकी लगे हाथ कर ही देते हैं। तो जो भी आएगा, लेट्स सी, आई एम गोना गेट इन टच विद हूएवर इज गोना ऑफर मी वर्क एंड हाउ इट गोज। देखते हैं। Thank you so much.